कथा में पहला फायदा तो संतों के दर्शन। किसके दर्शन? संतों के दर्शन। दूसरा फायदा विकारों की शुद्धि। 3 घंटे तक कथा सुनने से जितने भी गंदे विकार भरे होते हैं एक एक करके बाहर आते। तीसरा फायदा भगवान की कथा में बैठने का तीसरा बहुत अच्छा फायदा है, नए विचारों की प्राप्ति। नए नए विचार मिलते हैं, नए नए तर्क मिलते हैं, ये स्वीकार करते हैं, मन आह्लादित होता। चौथा फायदा 3 घंटे तक आदमी बिना टेंशन में बैठता। हाँ, 3 घंटे तक आदमी बिना टेंशन के बैठता। जितने भी लोग यहां कथा में बैठे पूरा स्टेडियम भरा। कई लोगों को कर्जा देना, दुकान खोलना है, दुनियादारी करना है, पर जब से कथा में बैठे सब भूले बैठे, ऐसे बैठे जैसे परम सन्यासी हो। मकान में जाना है, कई माताओं को तो रोटी भी बनानी है, लेकिन आनंद में बैठी, कोई टेंशन नहीं। और टेंशन इसलिए भी नहीं कि कथा के बाद गुलगुला मिलना ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। जय बजरंगबली। तो कथा का ये चौथा फायदा। चौथा फायदा क्या है? कथा में चौथा फायदा भी बड़ा गजब का है। ऐसे ऐसे संतों के और भक्तों के दर्शन हो जाते हैं जिन्हें कभी देखने को नहीं मिलता। पांचवा फायदा, कथा का पांचवा फायदा पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए बड़े काम का है, और वो ये है कि कथा में राजा हो या प्रजा एक लाइन में आकर के बैठता है, भेदभाव मिटता है। और कथा का छठवां फायदा भैया ये है कि अमीर हो या गरीब दोनों एक साथ तो बैठते ही हैं, उन लोगों से भी मिलना हो जाता है जिन्हें कभी देखा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों से भी मित्रता होने का, संबंध का सामंजस्य बन जाता है। कथा सुनने का छठवां फायदा, भगवान के प्रति भरोसा दृढ़ होता है। आज हमसे कोई माताजी पूछ रही थी, गुरुजी हमें भगवान की भक्ति चाहिए, उपाय बताओ। 4 उपाय हैं भगवान की भक्ति के। पहला उपाय, संत संग करो। क्या करो? बोलो बोलो। संतों का संग करो। संतों का संग करोगे तो वो भगवान के रस को, भक्ति को जीवन में भर देंगे। दूसरा उपाय, सत्संग करो। क्या करो? बड़े भाग पाए सत्संग, श्री राम जय राम जय राम। लेकिन सत्संग सबको नहीं मिलता। सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ ना और बिनु सत्संग विवेक ना होई। राम की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता, सत्संग सबको नहीं मिलता। और हमारे गांव में बुंदेलखंड में कहावत है कि अगर सभी कुतियां प्रयाग जाने लगे तो चाट का दोना कौन चाटेगा? हमारे बुंदेलखंड के पर है विचित्र कहावत, पर है तो है। इसलिए सत्संग में सब नहीं आते। पता है कौन आता है? हमने एक तर्क दिया था एक जगह, बहुत गजब का तर्क है और बहुत गजब का विचार है। जनता जिसको चुनती है नेता को, वो संसद भवन में बैठता है। भगवान जिसको चुनते हैं वो कथा में बैठता है। तो ये तुम कृपा मत मानना। कई लोग हमारे पास आते, गुरुजी हम तो आज काम छोड़ के कथा में आ गए। ठटरी के बड़े आए नहीं हो, बुलाए गए हो। तुम नहीं आए, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। किसने बुलाया? हम नहीं कह रहे। रामायण पढ़ोगे तो रामायण में वर्णन आया, ए हा बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामायण कहती है भैया क्या
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के सत्संग मिलने वाला, ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने सत्संग में हम लोगों को बैठाया। अच्छा कैसे? उदाहरण सुनो। सत्संग में तो सब आना चाहते हैं पर टाइम नहीं। किसी से पूछो, हाँ, कथा में क्यों नहीं आए? गुरुजी काम से गए थे। जो काम से जाते हैं वो काम ही से जाते हैं। कई लोग कहते ना क्या हुआ? गुरुजी काम से गए थे। जो कथा छोड़कर काम से जाते हैं वो काम ही से चले जाते हैं। कथा सबको नहीं मिलती है, अनूठे को किसी को, जिसको भगवान चुने उन्हें कथा में बैठने का मौका मिलता है। कारण सब लोगों के पैर को मगर ने पकड़ रखा। किसने पकड़ रखा? अब तुम मगरमच्छ मत समझ जाना। खैर हम बात उसी की कर रहे हैं, तुम जो समझ रहे वो सही समझ रहे। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का पैर भी मगर ने पकड़ा था। हनुमान जी का पैर भी मगरिया ने पकड़ा था। कथा सुनी तुमने? हनुमान जी का पैर भी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे मगरिया ने पकड़ लिया था। कालनेमी से जब दीक्षा लेनी थी। और भागवत में एक कथा आती है गज और ग्राह की, हाथी और मगरमच्छ की। हाथी के पैर को भी मगर ने पकड़ा और तुम लोगों के पैर को भी मगर ने पकड़ा है, जो कथा में नहीं आए। पूछो कैसे? मान लो हम यहां से कल चले जाएं और जाना ही है, मान लो क्या? मान लो का फाइनल ही है तो उसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं है, वो तो फाइनल है। तो कल हम कथा करके जब चले जाएंगे तो जो लोग नहीं आ पाए उनसे कुछ पूछेंगे या तुम पूछोगे क्यों तुम कथा में नहीं गए? अरे बोले जाना तो था मगर। कुछ लोग तो ये भी कह देते, अरे बोले क्यों बागेश्वर वाले गुरुजी आए थे वहां नेडी में आए थे और एडी पटेल स्टेडियम में कथा की, तुम गए नहीं प्रिंस चार्ल्स वाले पार्क में? अरे बोले हम तो पहुंच गए थे, गाड़ी स्टैंड पे लगा दी मांगा। मगर क्या? बोले मगर ये मगर बड़ा खतरनाक, इसने कई लोगों के पैर को पकड़ रखा। लेकिन एक बात सुनना जरा, बहुत गजब की और बहुत काम की बात है। हनुमान जी के पैर को मगरिया ने पकड़ा, हनुमान जी ने एक लात मार दी, मगरिया का उद्धार हो गया और हनुमान जी को भी राज पता चल गया कि कालनेमी साधु नहीं है, असाधु है। और क्या गजब का सूत्र छिपा हुआ इस कथा में कि अगर हम लोग भी भगवान की भक्ति के लिए, राष्ट्र हित के लिए, सनातन हित के लिए और अपने भारत के तिरंगा को चांद तक पहुंचाने के लिए अगर एक बार मगर के ऊपर लात प्रहार करनी पड़े तो लात को मार करके हमको मगर को छोड़ करके कथा में आ जाना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज बड़े अद्भुत, हनुमान जी की कृपा बड़ी अद्भुत। तो कथा में हनुमान जी कहां मिलेंगे? कथा में मिलेंगे, क्योंकि कल माता जानकी जी को भी कथा सुनाई। किसको कथा सुनाई? हनुमान जी ने। सुंदर कांड की कथा हम लोग सुना रहे हैं। माता जानकी जी को कथा सुनाई हनुमान जी महाराज ने। बोलो सीताराम। बचनु नयाबो, बचनु नयाबो, नयन भर बारी, आए नाथ हो निपट विसारे। माता जानकी जी हनुमान जी से कहती, लगता है प्रभु श्री राम हमको भूल गए। हनुमान जी बोले माता तुम्हें भूले नहीं है। बोले क्यों? जन जननी जन जननी मानहु जीवना, और तुम्हते प्रेम राम के गुना। माँ तुम्हारा प्रेम तो एक गुना है, पर हमारे राम जी तुमसे डबल प्रेम करते हैं। जानकी जी बोली अगर डबल प्रेम करते हैं तो हमें दिख तो नहीं रहा। कई बार प्रेम करने दिखता भी नहीं। जरूरी नहीं है कि प्रेम दिखे वही प्रेम।
आजकल तो कॉफी हाउस में जाने को प्रेम कर रही है। उसको कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाँ, डेट, बर्थडे, डेट्स, हाँ, जो भी है। आप लोग ज्यादा समझदार हो, अपनी पढ़ाई से बाहर का विषय है। तो आजकल तो डेट पे जाना ही लव कहलाता है। ये बड़ा खतरनाक है भैया। जैसे कि हमारे ये ढोलक वाले बैठे, ये भी कम नहीं है। बेटा ये मत समझना हम कथा कर रहे हैं तो हमारा वाईफाई चालू नहीं रहता है। बेटा हमसे बना के चलोगे तो जुड़ जाएगी, नहीं तो गुरुजी खतरनाक है, गलत जगह मंच पे बैठ गए तुम बेटा। क्योंकि हम केवल कथा वक्ता भर थोड़ी। हाँ, तो माता जानकी जी कहती हैं हमसे राम जी प्रेम नहीं करते। हनुमान जी कहते हैं माँ तुमते प्रेम राम के दूना, आपसे डबल प्रेम राम जी करते हैं, पर दिख तो नहीं रहा है। प्रेम वो नहीं है जो दिखे, प्रेम वो है जो हो जाए। प्रेम दिखे इसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम वो है जिसमें प्रेमी को पता लगे या ना लगे, प्रेमी से आंख मिले और काम हो जाए। सच्चा प्रेम ये है, बोलो सीताराम। आजकल शरीर सुख को प्रेम कहते हैं, ये प्रेम नहीं है, वासना है। इसको वासना कहा जाता है। और सच बोले बुरा ना मानना, प्रेम तो उपासना है। प्रेम वासना नहीं है, प्रेम तो उपासना है। बोलो सीताराम। मां जानकी जी कहती प्रेम अगर है तो दिख नहीं रहा। हनुमान जी बोले कैसे? माता जानकी जी ने कहा हे हनुमान जी, हमसे जब राम जी प्रेम करते थे तो इंद्र का पुत्र जयन कौवा बनकर आया, चोंच मार दी तो राम जी से देखा नहीं गया, और इतना प्रेम करते थे प्रभु के पीछे बाण लगा दिया। हनुमान जी बोले माता तो कहना क्या चाह रही? जानकी जी बोली इतने दिन हो गए आज तक न खबर ली ना कोई बाण लगाया। हनुमान जी बोले जरूरी थोड़ी है कि बाण दिखे, लगा तो दिया पीछे से। जानकी माता बोली मतलब? बोले वाह, हमें भेजा जो राम जी ने तो हम उनका बाण ही तो बनकर आए। और बात सही बोली हनुमान जी ने। जब हनुमान जी चले तब सुंदर कांड में गोस्वामी जी ने चलते ही कहा जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, ऐसे ही भांति चले हनुमान। राम जी के बाण की तरह हनुमान जी चले। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी बोले मां हम राम जी के ही बाण हैं। अच्छा चलो अब तुम आ गए, रघुपति बाण कृष्ण तुम आ गए, पर एक बात बताओ प्रभु जी आएंगे कि नहीं आएंगे, हमें ले जाएंगे कि नहीं? हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले कछु को दिवस जननी धरो धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीर। कुछ दिनों तक इंतजार करो मां, बंदरों के साथ में राम जी लंका में आएंगे। तो माता जानकी जी बोली करेंगे क्या? निश्चर मारी तो ही ले जाई तेहू पुर नारी, दादी जस गई तेहू पुर नारी, दादी जस गई है। भगवान राम जब लंका में आएंगे तो राक्षसों को मार करके मां जानकी सम्मान के सहित तुमको ले जाएंगे। माता जानकी जी बोली अच्छा। बोले हाँ। माता जानकी जी को संदेह है, मोरे हृदय परम संदेह। क्या संदेह है? माता जानकी जी बोली राम जी के साथ बंदर आएंगे। बोले हाँ। तो हनुमान जी छोटे थे माता के सामने, और कितनी अद्भुत कथा है, कितनी सीखने योग्य कथा है। मां के सामने हनुमान जी छोटे बने खड़े हैं, नीचे की तरफ जानकी जी देख रही, इतने छोटे बने।
और कितना गजब का संकेत है इस कथा में। हमेशा भक्ति के सामने छोटे बनकर के ही जाना चाहिए। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए और कितने भी ऊंचे पद पर खड़ा हो जाए, पर मां बाप के सामने बड़े नहीं बनना चाहिए। मां बाप गुरु के सामने छोटे बनकर के ही रहना चाहिए। और कुछ बच्चे तो बड़े ही गजब के होते हैं, दो चार मेडल क्या मिले, 2-4 पुरस्कार क्या मिले, और 2-4 नौकरी में रुपया की वेतन क्या आवे, उन्हें लगने लगता आई एम सुपर बॉस। फिर तो वो गुरुजी को भी नहीं देखते। जिन्हें नई नई हवा धन की लगती है वो लोग बड़े खतरनाक होते हैं। नई नई जो कथा करेंगे वो ज्यादा चमकीले कपड़ा पहनेंगे। नई नई कथा पे बैठेंगे, ज्यादा चमकीले कुर्ता, ज्यादा जय जय बजरंग बली। नई नई जो कार खरीदेंगे वो वहीं पर लेकर आएंगे जहां भीड़ बैठी होगी। वो अगर बदकिस्मती से पार्किंग में कार लगानी पड़े और कोई कार ना देखे तो वो कार दिखाने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो चाबी जरूर उंगली में फंसा लेंगे। चाबी बता ऐसे उंगली घुमाए और बताओ आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया। डीजल का कोई लेना देना नहीं है तो फिर लोग पूछते हैं हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे, तुम सही कह रहे हो। एक आचार्य जी कथा बताने लगते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक स्त्री ने चूड़ी पहनी पर कोई देखे ही ना, और चूड़ी पड़ोसन के लिए पहनी और पड़ोसन देखे ना, दिमाग खराब। तो उसने क्या किया कि अपने ही घर में आग लगा ली, और आग लगाई तो पड़ोसी भगाता है, क्या हुआ क्या हुआ, आग लग गई। ऐसे हाथ बजा बजा, चूड़ी बजा बजा, बुझाओ भाई, कोई बुझाओ, कोई बुझाओ, कोई बुझाओ, कोई बुझाओ। पड़ोसन बोली और तो बहन सब ठीक है, आग तो बुझी जा रही, पर चूड़ी कब ली? तो बोली अरे निकम्मी, पहले पूछ लेती तो आग काहे को लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, माताओं के गहने चोरी चाहे चले जाए पर पहनेंगी मेले में पूरे ताकि दिखाएं। कुछ लोग और होते हैं, एक फिजी का आदमी है, एक फिजी के आदमी ने पहली बार अंगूठी पहनी, अंगूठी। हमारी पूर्व जन्म में यहाँ फिजी में नेडी में दुकान थी किराने की, अंगूठी पहनी, अंगूठी सोने की। अब अंगूठी इसमें पहनी तो इस उंगली का कोई काम नहीं, बीच वाली का। लेकिन हमारे डब्बा पे हाथ रख के बोला ये बिस्कुट कितने की दी है? अरे भाई ऐसे उंगली करके भी तो दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, अंगूठी कैसे देखेगा, पहली बार पहनी है और ससुराल की मिली अंगूठी है, तो ऐसे उंगली करके ये बिस्कुट कितने की दी है? हम भी बड़े आदमी थे उस जन्म में, 300 ग्राम का सोने का बाजूबंद पहने थे, हमने कपड़ा हटा कर ले लो जितने की चाहिए हो। कुछ ऐसे भी दिखावा वाले ये लोग बहुत खतरनाक होते, दिखावा आदमी का बहुत खतरनाक होता है। आधे से ज्यादा आदमी दिखावे ही में मर रहा। अच्छा, मकान सोना एक कमरे में पर बनाता बड़ा है ताकि पड़ोसी को दिखा सके, और कोई कारण नहीं है। जितने भी आदमी बेफिजूली का खर्च करते, दिखावा का करते। एक दुनिया के बहुत अमीर आदमी है, उसने अपनी एक कंपनी बेची, तो उसके बारे में आर्टिकल निकला था, हमने पढ़ा। उसने क्या गजब का काम किया, उसने अपनी कंपनी बेची और अपना मकान बेचा। मकान नहीं लिया, किराए पे रहता है। तो आर्टिकल में नीचे लिखा था कि इतना अमीर आदमी, मिलियन गिलियन का आदमी किराए के मकान पर रहता है। तो किसी पत्रकार ने पूछा कि आप किराए पे क्यों रहते? बोले जितना मकान में रुपया फंसाना है उससे कहीं ज्यादा कंपनी में लगा करके बड़ी कंपनी को स्थापित करेंगे। ऊंचे लोग ऊंचे ख्वाब रखते हैं, पर हम लोग आधे से ज्यादा दिखावे में ही मरते। एक और लड़का आया, गर्मी का मौसम था, कम गर्मी थी, 25-28 सेल्सियस। उसने नई नई चेन पहनी, दोनों बटन खोल लिए और आके बैठ करके बोला आजकल गुरुजी गर्मी बहुत बढ़ गई है, बहुत गर्मी बढ़ गई है। हम भी उनके गुरुजी थे, हमने कहा बेटा पैसों की गर्मी लग रही कि मौसम की गर्मी लग रही है? दो प्रकार की गर्मी होती, तुम्हें कौन सी लग रही? तो ये बड़ी गजब की बात है। हम लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बुरा ना मानिएगा, दिखाना
दिखाना मूर्खता है, बड़ों के सामने दिखना नहीं है। हनुमान जी क्या गजब का संदेश दे रहे हैं अपनी सुंदरकांड की कथा में। सुंदरकांड इसलिए तो सुंदर है, हनुमान जी महाराज लघु बनकर के मां के सामने खड़े हुए हैं। यह सूत्र है, माता पिता गुरु और भगवान के सामने कितने भी बड़े बन जाओ, हमेशा छोटा बनकर के रहना चाहिए। अति लघु रूप पवन सुत दीना, हनुमान जी छोटे बने हुए, लेकिन माता जानकी जी को संदेह हो गया। मोरे हृदय परम संदेहा, हमारे हृदय में बड़ा संदेह है। क्या तुम कह रहे राम जी के साथ बंदर आएंगे? हनुमान जी बोले आएंगे। सब बंदर तुम्हारे ही जैसे हैं क्या? हनुमान जी बोले हम तो सीनियर हैं, बाकी तो सब जूनियर हैं। माता जानकी जी बोली फिर तो हो गया कल्याण, जब तुम उन बंदरों में सबसे बड़े सीनियर हो, इतने छोटे हो, फिर तो हो गया कल्याण। पे काहे को रावण को, ये लोग तो नाश्ते में ही खा जाएंगे। हनुमान जी बोले माता चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। क्या चिंता ना करें, इतने छोटे बंदर हैं, आएंगे गड़बड़ हो जाएगा बेटा, कुछ काम नहीं बन पाएगा। तुम कह रहे कि मार के ले जाएंगे रावण को, कुछ हो नहीं पाएगा। जैसे हनुमान जी ने इतनी बात सुनी, कनक भूदेरा कार शरीरा, कनक भूदेरा कार शरीरा, समरे भयंकर अति बलवीरा, अति बलवीरा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जो जानकी माता नीचे देख रही थी, हनुमान जी ने कहा मां तो देख लो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लो, टेलर दिखा रहे पिक्चर की। हनुमान जी ने इतना बड़ा रूप किया कि जो नीचे देख रही थी वो ऊपर देखने लगी। हनुमान जी बोले कहो माता जी। माता जानकी जी बोली तुम सबसे सीनियर हो? हनुमान जी बोले सबसे सीनियर हैं। माता जानकी जी तुरंत बोली बेटा अब भरोसा हो गया, सीता मन भरोस तब भयऊ, अब भरोसा हो गया। तो पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ, फिर से लघु हो गए। माता जानकी जी बोली पहले छोटे थे अब बड़े हो गए, क्या बात है? हनुमान जी बोले मां ये तुम्हारी दृष्टि का कमाल है, भक्ति जिसे देख दे वो छोटा भी बड़ा हो जाता है। ये निराभिमानता हनुमान जी से सीखना, क्या गजब की निराभिमानता है। बड़े होने की कला हनुमान जी में ऑलरेडी पहले से है, पर हनुमान जी अपनी महिमा नहीं बता रहे। हम लोग होते तो हम लोग कहते हाँ हम कर लेते हैं, आदत है हमारी, आदत है हमारी, कर लेते हैं। वो तो अपने तो अनुभव में है, आदत में है, हाँ हैबिट में है, ये तो भगवान की सब गॉड गिफ्टेड है। लेकिन देखो क्या गजब का जवाब देते हैं हनुमान जी। माता जानकी जी कहती सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। बेटा पहले तुम छोटे थे अब बड़े हो गए, क्या कारण है? माता जानकी जी से हनुमान जी मुस्कुराकर हाथ जोड़कर कहते मां थे तो हम छोटे ही, आपने दृष्टि डाली तो बड़े हो गए। माता जानकी जी इस बात पर प्रसन्न हो गई और पहली बार, अभी तक माता जानकी जी ने सुत नहीं कहा, पहली बार रामचरितमानस में बेटा कहा। इसलिए सुंदरकांड सुंदर है कि हनुमान जी आए थे रामदूत बनकर और वापस जाते हैं जानकी माता का पूत बनकर के। ये सुंदरकांड की सुंदरता है कि दूत बनकर आए और पूत बनकर के जा रहे। माता जानकी जी आशीर्वाद क्या दे रही इसी कला पर, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर
बहुत रघुनायक छोहु रघुनायक छोहु अजरे अमर गुण निधि सुत हो अजरे अमर गुण निधि सुत हो अजरे अमर गुण निधि अजर अमर। माता जानकी जी ने हाथ उठाया, बेटा अजर हो जाओ। अजर मतलब तुम्हें बुढ़ापा न आए। हनुमान जी ने मुंह बना लिया। क्या बात, अच्छा नहीं लगा वरदान? एक है, दूसरा ले लो। अमर, हनुमान जी ने फिर मुंह बना लिया। क्या बात है, वरदान कम है, चलो तीसरा ले लो। गुण निधि, हनुमान जी ने फिर मुंह बना लिया। क्या बात है, 3 कम है वरदान, काम ज्यादा किया, वरदान कम दिए। चौथा ले लो, सुत होहु, आज से तुम हमारे बेटा हो। हनुमान जी थोड़े प्रसन्न हैं। बेटा ज्यादा क्यों नहीं हो रहा, कम है? मां हमें जो चाहिए वो दो। क्या गजब की रामचरितमानस की सुंदर कांड की रचना है। तुलसीदास जी कहते हैं, जब माता जी ने अगला वरदान दिया, क्या? करही बहुत रघुनायक छोहु, करही बहुत रघुनायक छोह का मतलब प्रेम। आपसे राम जी बहुत प्रेम करें, आशीर्वाद है। हनुमान जी खिलखिलाकर हंस गए। करही बहुत रघुनायक छोहु, ताली बजाते गाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी